सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। सावन के पहले पीर के बाद पूरे घर में एक नई तवानाई महसूस हो रही थी। लेकिन नाहर के शूलनक को जल चलाने के इस रूहानी लम्हे ने सबकी आंखें खोल दे। रूही के लिए ये महज एक पूजा नहीं बल्कि इसकी बरसों की तपस्या का फल था। इसने नाहर को अपने पैरों पर खड़ा होते देखा, जो इसके लिए सबसे बड़ी दुआ की कबूलियत थी। दूसरा पीर करीब आ रहा था। इस बार रूही ने फैसला किया था कि वो न सिर्फ नाहर का साथ देगी बल्कि इसका हौसला भी बढ़ाएगी। नाहर की तबीयत अब पहले से कुछ बेहतर थी। इसकी आवाज में थोड़ी ताकत वापस आ रही थी। इसने आहिस्ता से रूही से कहा, रूही, मैं दोबारा चलना सीखना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं कभी मुकम्मल तौर पर ठीक हो पाऊंगा? रूही मुस्कुराकर बोली, अब न सिर्फ ठीक होंगे बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत लूटेंगे। भरोसा रखे महादेव पर। इसकी आंखों की चमक में ऐसा यकीन था कि पत्थर को भी पिघला दे। दूसरी तरफ रॉली के ज़हन में खौफ और गुस्से का तूफान चल रहा था। रूही का सच सबके सामने आ जाना, नाहर का मजाती तौर पर खड़ा हो जाना, जावही का रूही को मां कहना, यह सब कुछ इसे हिलाकर रख गया था। उसी रात रॉली अपने कमरे में बैठकर वाइन की बोतल खोलती है, लरसते हाथों से गिलास भरती है और खुद से बड़बड़ाती है, रूही, ताव सिर्फ एक नौकरानी बनकर आई थी, फिर ताज है, इतनी ताकत कहां से मिल गई? मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगी जो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसने किसी को फोन किया। तैयार रहना, सावन के दूसरे पीर पर सबका नाटक खत्म होना चाहिए। रूही हर सुबह नाहर की फिजियोथेरापी करवाती, इसके पैरों को सहलाती और प्राणायाम करवाती। जावही भी मदद करने लगी थी। कई बार नाहर की आंखों से आंसू निकल आते। एक तरफ बेबसी का दर्द, दूसरी तरफ रूही के प्यार का सहारा। एक शाम नाहर ने कहा, रूही, ताव ने इतने साल कैसे बर्दाश्त किए? किए? रूही की आंखों में दुख की लहर उठी, लेकिन आवाज में अज़्म था कि इनकी मोहब्बत कुर्बानी से बड़ी होती है। नाहर जी, आपने मुझे अपनाया, ये कर्ज था जो मैंने अपनी तपस्या से चुकाया। नाहर की आंखें नम हो गई। इसने नरमी से रूही का हाथ पकड़ लिया। इस लम्स में शुक्रगुजारी, मोहब्बत और एक ना पूरी होने वाली कसक थी। दूसरे पीर की सुबह घर में त्योहार जैसा माहौल था। मंदिर को दोबारा सजाया गया था। इस बार रूही ने फूलों से माशवाई लिखा था। नाहर के चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक थी। दादी बोले कि इस बार भी नाहर और रॉली एक साथ जल चलाएंगे। रूही का दिल दहल गया, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। फिर नाहर आहिस्ता से बोला, दादी, अगर रूही मेरी मदद करे तो मैं खुद जल चलाना चाहता हूँ। दादी कुछ कहने ही वाली थीं कि जावही ने कहा, दादी, रूही हमारी माँ है, बरा करम इजाजत दे। दादी कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर सिर हिलाकर हाँ कह दिया। पूरा घर देख रहा था। रूही ने नाहर का हाथ थामा, दूसरा हाथ इसकी कमर पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता सहारा देकर इसे चलाने लगी। हर कदम पर नाहर के चेहरे पर दर्द की लकीरें आती थी, लेकिन रूही की आंखों में यकीन की रोशनी थी। आखिरकार दोनों शून्य के पास पहुंच गए। नाहर ने कांपते हाथों से कुछ उठाना शुरू किया। जैसे ही नाहर कुछ उठाने लगा, रॉली ने मंदिर के बाहर खड़े अपने आदमी को इशारा दिया। अचानक मंदिर के सामने जोरदार धमाका हुआ। पटाखे फटे, सब डर गए। कुछ नाहर के हाथ से गिर गया। वो गिरने ही वाला था कि रूही ने फौरन इसे थाम लिया। रूही की कमर पर थोड़ा चोट जरूर आई, लेकिन नाहर बच गया। धमाके के बाद पुलिस भी पहुंच गई। रूही ने हौसला करके पुलिस को सब कुछ बताया। मुझे शक है कि यह धमाका रॉली ने करवाया ताकि नाहर जी फिर से माजूर हो जाए। पुलिस ने फौरन सीसीटीवी फुटेज निकाली। वीडियो में साफ नजर आया कि रॉली का आदमी मंदिर के बाहर पटाखों से भरा बैग रखता है और रॉली खिड़की से इशारा करती है। ये देखकर दादी के पैरों तले जमीन निकल गई। जूही भागती हुई रॉली के पास आई और चीखी, तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी माँ को मारने की कोशिश क्यों की? रॉली गुस्से और खौफ से कांपती हुई बोली, ये आई थी मेरे रास्ते में, सबकी आंखों में देवी बन गई और मैं अकेली रह गई। पुलिस ने रॉली को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते वो मुसलसल रूही को देखती रही, मगर इसकी आंखों में सिर्फ हार नजर आ रही थी। धमाके के बाद नाहर को आराम की जरूरत थी। रूही दिन रात इसकी खिदमत में लग गई। एक शाम नाहर की आंखों से आंसू निकल आए। रूही, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ताब इतनी बड़ी साजिश का शिकार हो रही थी। रूही ने कहा, मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं होता नाहर जी, मगर अब हम एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी जीत है। जावही ने भी अपनी माँ को गिले लगा लिया। तभी घर के कोने में खेलता एक छोटा बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आया। वो रोहान था। रूही की आंखें भर आई। रोहान, मेरा बेटा। रोहान ने भी इसे माँ कहकर पुकारा। नाहर ने इसे अपनी गोद में अलिफाते लिया। पहली बार पूरे घर ने मिलकर मुस्कुराहट देखी।